दोस्तों, एक लड़की की शादी को 2 साल बीत चुके थे। तभी 2 साल के बाद उसके पति को ऐसा एहसास होता है कि बाकी महिलाओं की तरह उसकी पत्नी को महीने वाली प्रॉब्लम आखिरकार क्यों नहीं होती है। यानी कि दोस्तों, उसकी पत्नी को पीरियड क्यों नहीं आता है। दोस्तों, जब वह अपनी प्यारी पत्नी से इस बारे में पूछताछ करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आखिरकार क्यों नहीं होती है, तो दोस्तों उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और उस बात को टालने की कोशिश करती है, टाल मटोल करने लगती है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता है जी, मेरे साथ ऐसा आखिरकार क्यों नहीं होता है। फिर साथियों, पति पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हूं। तो दोस्तों पति कहता है कि चलो डॉक्टर के पास हम दोनों चलते हैं, चेकअप करवाते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम्हें महीना क्यों नहीं आता है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसकी पत्नी डॉक्टर के पास यहाँ तक कि जाने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसकी सारी सच्चाई के बारे में पता था कि उसको महीना क्यों नहीं आता है और उसको कौन सी साथियों आखिरकार बीमारी है, और वह नहीं चाहती थी कि बिल्कुल कि उस बीमारी के बारे में उसके प्यारे पति को पता चले। अगर पता चलता तो बहुत सब कुछ बिगड़ जाता दोस्तों, लेकिन वह छुपाती थी। तो कितना आखिरकार छुपाती, आखिरकार एक दिन उसके पति को इस बारे में, सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को महीना आखिरकार क्यों नहीं आता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा यहाँ तक कि भूचाल आता है, ऐसा भयानक मोड़ आता है कि जिसकी वजह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों यह एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली बिल्कुल कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को पूरी विस्तार से। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों यह कहानी है सऊदी अरब के रियाद शहर की। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम था समीरा खान। दोस्तों जब समीरा 20 साल की होती है और वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगती है समीरा। दोस्तों समीरा एक दिन यह चीज़ महसूस करती है कि यूनिवर्सिटी में सभी लड़कियों को महीने वाली प्रॉब्लम जरूर होती है, उनको पीरियड हमेशा आता है, लेकिन अभी तक उसको क्यों नहीं आता है। दोस्तों उसके साथ यह सब अभी तक क्यों नहीं होता है, क्योंकि साथियों वह 20 साल की हो चुकी थी समीरा। और दोस्तों एक दिन समीरा यह बात अपनी अम्मी को बताती है, पूरी समस्या के बारे में अपनी मम्मी को, ऐसे ऐसे हमारे साथ होता है। दोस्तों उसकी मम्मी इस बारे में पहले से ही सोचती रहती थी कि आखिर मेरी बेटी को ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब समीरा अपनी पूरी यहाँ तक की प्रॉब्लम अपनी मम्मी जान के सामने रखती है, बिल्कुल विस्तार से बताती है, तो समीरा की अम्मी दोस्तों इस बात को थोड़ा सीरियस लेती हैं और दोस्तों वह यह बात अपने शोहर को बताती हैं। देखिए हमारी बेटी के साथ ऐसा समस्या है, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दोस्तों फिर समीरा लड़की के जो अब्बू थे कहते हैं कि देखिए यह महीना डॉक्टर का काम है और महिला डॉक्टर ही इसको देखेंगी। आप एक काम करिए, आप समीरा को लेकर के खुद महिला डॉक्टर के पास आप चली जाइए और जैसा होगा मुझे ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल साफ साफ चेकअप करवा लीजिएगा वहाँ पर, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। दोस्तों फिर एक दिन समीरा की अम्मी उसको साथियों लेकर के समीरा को रियाद के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में आखिरकार महिला डॉक्टर के पास जाती हैं। तो साथियों डॉक्टर साहिबा समीरा का साथियों चेकअप करती है और जो साथियों रिपोर्ट यहाँ तक के निकल करके उनके सामने आता है, दोस्तों उसको देख करके डॉक्टर साहिबा के साथियों माथे से बिल्कुल पसीना छूटने लगता है। और यह सब साथियों देख करके समीरा और उसकी अम्मी बहुत परेशान हो जाते हैं। समीरा की अम्मी पूछती है कि डॉक्टर साहिबा आखिरकार क्या हुआ, क्या बात है, आप बहुत परेशान मुझे लग रही हैं। दोस्तों फिर महिला डॉक्टर बिल्कुल साफ साफ कहती है कि आप एक काम करिए, आप इसके पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाइए, तभी मुझे कुछ पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत ही गहरा शक है और अल्लाह ना करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो तो अच्छा ही होगा। दोस्तों फिर समीरा की अम्मी उसको अल्ट्रासाउंड यहाँ तक की करवाती हैं और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथियों डॉक्टर साहिबा के सामने यहाँ तक की बिल्कुल आती है, वह देखती हैं
साथियों वह देख करके एकदम से हैरान हो जाती हैं, दंग रह जाती हैं और वह अपने मन में सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा इस लड़की के साथ कैसा हो सकता है। ऐसा केस मैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक कि कभी भी नहीं देखी हूँ। यही सब साथियों सोच करके डॉक्टर साहिबा बहुत परेशान रहती हैं, सोच विचार में बिल्कुल पड़ जाती हैं और ओवर थिंकिंग करने लगती हैं। क्या मैं किसी और डॉक्टर से इसके बारे में बात करूं कि ना करूं, पूछताछ करूं या मैं इसके बारे में ना करूं। दोस्तों डॉक्टर साहिबा समीरा की अम्मी से कहती हैं कि देखिए अभी तक इसके शरीर में जो गर्भाशय होता है उसका विकास ही नहीं आखिरकार हुआ है और यह रिलेशन भी नहीं कभी भी बना सकती है, क्योंकि रिलेशन बनाने का जो रास्ता है बहुत छोटा है और ऐसा केस मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ आखिरकार होता है। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह जन्म से ही हुआ है। दोस्तों फिर डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि देखिए इसके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि यह अपने जीवन में कभी भी मां नहीं बन सकती है और दूसरी प्रॉब्लम यह बात है कि जब यह किसी के साथ रिलेशन बनाएगी तो रिलेशन भी नहीं बना सकती है, क्योंकि इसके योनि का जो रास्ता है वह बहुत ही छोटा है और ऐसा आम तौर पर बहुत ही कम देखने को यहाँ तक की दुनिया में मिलता है। अब दोस्तों इस बात को सुन करके समीरा जो होती है वह एकदम से सहम जाती है, डर जाती है और दोस्तों उसकी अम्मी यह दोनों लोग फूट फूट करके रोने लगते हैं। दोस्तों समीरा भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो साथियों एकदम ओवर थिंकिंग करने लगती है। फिर दोस्तों डॉक्टर साहिबा कहती हैं बिल्कुल साफ लहजों में कि हमारे पास एक उपाय है, अगर आप कहेंगी तो हम लोग इसका सर्जरी करके योनि का जो रास्ता है उसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ताकि वह किसी के साथ खुश रह सके, रिलेशन बना सके, लेकिन बच्चा पैदा कभी भी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों इस बात को सुन करके समीरा की अम्मी तुरंत वहीं पर रोने लगती हैं और रोते हुए साथियों बिलखते हुए डॉक्टर साहिबा से कहती हैं कि मैडम जब यह बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, मां नहीं बन सकती है, तो यह रिलेशन बनाने से आखिरकार क्या फ़ायदा है। जब कोई लड़का इससे शादी करेगा ही नहीं तो इसका ऑपरेशन और सर्जरी करवाने से क्या फ़ायदा है, आखिरकार क्या मतलब है। अब दोस्तों फिर रोते हुए समीरा और उसकी अम्मी या दोनों लोग अस्पताल से रोते रोते यहाँ तक कि घर आ जाते हैं और साथियों फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। और यह बात जब साथियों समीरा की अम्मी अपने शोहर को बताती हैं तो साथियों शोहर बीबी दोनों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल साथियों चिंतित हो जाते हैं। समीरा भी उस दिन के बाद भी साथियों एकदम से गुमसुम सी यहाँ तक कि रहने लगती है, लेकिन साथियों फिर भी अपनी पढ़ाई वह समीरा जारी रखती है और धीरे धीरे वह करके समय गुजरने लगता है। दोस्तों जब समीरा लगभग 25 साल की हो जाती है तो साथियों मोहल्ले के लोग जो होते हैं, वहाँ पर पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार के लोग होते हैं, यह सभी लोग कहने लगते हैं कि सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है बेटा, जो भी इसकी उम्र की हैं सबकी शादी हो गई है, निकाह हो गया है, लेकिन अभी तक समीरा की शादी आप लोग आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि दोस्तों वो सभी लोग एक तरीके से ताना मार रहे थे उस परिवार वालों को, लेकिन दोस्तों जो समीरा के अम्मी बब्बू थे और यह साथियों उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि यह लोग साथियों बिल्कुल साफ साफ जानते थे कि उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या कमी है। और इसी बीच में दोस्तों जो समीरा होती है, अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी दोस्तों समीरा को एक लड़के से प्यार हो जाता है और यह साथियों प्यार ऐसा होता है दोस्तों जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों यह दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगती हैं। तो साथियों समीरा को तो अपने प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल साफ साफ पता था कि आखिरकार उसके अंदर क्या कमी है, इसलिए दोस्तों समीरा जो लड़की थी उस लड़के से पूछ लेती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे साथ कोई दिक्कत होगी, कोई यहाँ तक कि अनहोनी होगी, तो तुम हमारा साथ आखिरकार दोगे या नहीं दोगे, हमारा साथ छोड़ कर तो नहीं चले जाओगे ना। तो दोस्तों फिर लड़का कसम खाता है और कहता है कि हाँ मैं जिंदगी भर यहाँ तक कि तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ करके कभी भी नहीं जिंदगी में जाऊंगा, तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों फिर समीरा एक दिन अपनी
मम्मी से कहती है कि अम्मी देखो, मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया है, पसंद है, और वह मुझे किसी भी हालात में छोड़ करके नहीं जाएगा। वह हर हालात में मेरा साथ देगा, और वह लड़का वह मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे निकाह यहाँ तक कि करना चाहती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुन करके समीरा की दोस्तों अम्मी यहाँ तक कि बहुत खुश हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि चलो कम से कम इसको कोई लड़का तो आखिरकार मिल गया जो इसको भी आखिरकार प्यार कर सके। लेकिन दोस्तों अब समस्या यह थी कि जो समीरा लड़की थी वो किसी के साथ साथियों कभी भी रिलेशन नहीं बना सकती थी। तो दोस्तों फिर समीरा की जो अम्मी थी वह सोचती हैं कि चलो कम से कम इसका सर्जरी ही हम लोग करवा देंगे, तो यह दोनों पति पत्नी अपने जीवन में हमेशा के लिए हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों फिर समीरा की जो अम्मी होती हैं फिर उसे उसी महिला डॉक्टर के पास साथियों तुरंत ले जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और फिर साथियों समीरा की योनि का साथियों यहाँ तक कि सर्जरी करवा देती हैं। दोस्तों फिर सर्जरी जब हो जाती है तो लगभग 2 महीने तक दोस्तों समीरा घर पर बिल्कुल आराम करती है। दोस्तों इसका इलाज चलता है। इसी बीच में साथियों जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह लड़का बार बार साथियों मिलने के लिए उसे कहने लगता है। तो दोस्तों फिर समीरा कहती है कि देखो मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मैं अभी मिलने के लिए बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ। दोस्तों फिर जब लगभग 2 महीने तक ऐसे टालती रहती है समीरा, टालती रहती है, मिलती बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों इस बीच में लड़का समीरा से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है समीरा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और तुम मिलना आखिरकार क्यों नहीं आ रही हो मुझसे, और ऐसा क्या है, सर्जरी हुई है, ऐसा क्या बात हो गया है। तो दोस्त तुमको 2 महीने तक घर पर ही आखिरकार रेस्ट करना है। तो दोस्तों समीरा सोचती है कि चलो यह मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, मैं उसको अपनी सारी बात आखिरकार एक दिन बता देती हूँ। दोस्तों होता क्या है फिर समीरा बिल्कुल खुल कर साथियों यहाँ तक कि अपनी पूरी बात बता देती है कि देखो मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं डॉक्टर से मिल करके अपना सर्जरी यहाँ तक कि करवा रही हूँ। अब हम दोनों लोग मिल करके यहाँ तक कि अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हैं। और फिर दोस्तों इस बात को सुन करके वह एकदम लड़का भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो साथियों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। लड़का जो साथियों वह गुस्से में चिल्लाते हुए यहाँ तक कि कहता है कि क्या क्या तुम क्या बात कर रही हो, अगर ऐसा है तो फिर तुम माँ कभी भी नहीं बन सकती हो, तो मुझसे निकाह करने का आखिरकार क्या फ़ायदा है। दोस्तों फिर समीरा तुरंत कहती है कि देखो तुम तो कह रहे थे ना कि मैं किसी भी हालात में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तुमको छोड़ करके मैं ज़िंदगी भर नहीं जाऊँगा। फिर जब यह चीज़ तुमको पता चल गया है तो अब तुम ऐसी बातें आखिरकार हमसे क्यों कर रहे हो। दोस्तों फिर लड़का कहता है कि वह सब फालतू की बातें होती हैं, सारे लड़के कहते हैं, सब कहने की बातें होती हैं, जब तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में माँ ही नहीं बन सकती हो तो मैं तुमसे निकाह भी कभी भी नहीं करूँगा। अब दोस्तों यह लड़का जो है वह साथियों समीरा से दूरी आखिरकार बना लेता है। साथियों समीरा उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, साथियों इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। दोस्तों उसके सामने यहाँ तक कि हाथ पैर दोनों जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी, हम लोग कभी भी रिलेशनशिप तो बना ही सकते हैं, मैं बस माँ नहीं बन सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ करके तुम मत जाओ। लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है सामने वाला धीरे धीरे करके साथियों उससे दूरी बना लेता है, कभी कभी बात भी साथियों नहीं करता है। और फिर साथियों होता क्या है कि कुछ महीने के अंदर ऐसी साथियों नौबत आती है कि पूरे तरीके से बातचीत बिल्कुल दोनों में साथियों बंद हो जाती है, इन दोनों का साथियों जो रिश्ता है वह ख़त्म हो जाता है। दोस्तों फिर समीरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक कि वहाँ टूट जाती है क्योंकि साथियों उसके साथ बहुत ही गहरा सदमा पहुँचा हुआ था। वह साथियों अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और निकाह करके यहाँ तक कि समीरा जीवन उसके साथ बसाना चाहती थी। लेकिन जब साथियों लड़का छोड़ करके
चला जाता है तो साथियों समीरा एकदम से फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। साथियों समीरा की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जब साथियों समीरा लगभग 30-31 साल की हो जाती है तो साथियों उसको एक और लड़का यहाँ तक कि मिलता है। साथियों उस लड़के का नाम था फहद अल हाशमी। साथियों फहद जिद्दा की एक बहुत ही बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत अच्छे साथियों यहाँ तक कि पोस्ट पर वह काम करता था और साथियों वह पैसे भी अच्छा खासा यहाँ तक कि कमाता था। दोस्तों फहद ने समीरा को पहली ही बार में एक निकाह समारोह में देखा हुआ था। दोस्तों वहाँ पर समीरा भी गई हुई थी। पहली नज़र में ही दोस्तों उसने समीरा को पसंद कर लिया था और साथियों फिर जा करके यह बताया गया और अपने घर वालों को वह बोल करके उसके घर पर साथियों निकाह का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोस्तों यह बात फहद को बिल्कुल पता नहीं थी कि समीरा कभी भी अपने जीवन में मां नहीं बन सकती थी। साथियों इसको बिल्कुल भी इस बात को अंदाजा नहीं था। जब साथियों यह प्रस्ताव समीरा के घर वालों के पास आता है तो दोस्तों जो समीरा है यह पहले ही निकाह करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि साथियों वह अभी अभी उसी लड़के के बारे में वह सोच रही थी। जब साथियों उसका ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद साथियों वह कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, कभी भी साथियों किसी लड़के से यहाँ तक कि साथ रहती भी नहीं थी, सिर्फ दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती थी। तो दोस्तों फिर समीरा जो है निकाह करने के लिए अपना यहाँ तक कि मना कर देती है। लेकिन जो साथियों लड़का फहद है वो साथियों समीरा को बहुत ही पसंद कर चुका था, प्यार करने लगा था। खुद कई बार साथियों उसके अम्मी अब्बू से यहाँ तक कि बात भी किया करता था, निकाह करने के बारे में दबाव भी यहाँ तक कि बनाया था और साथियों अपने घर वालों से यहाँ तक कि कई बार कह के साथियों फोर्स कराया था कि आप लोग उसके घर वालों से बात करिए, जल्दी से हम लोग का निकाह करवा दीजिए। दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक कि दबाव बनने लगा दोस्तों फिर परिवार वालों के बीच में बातचीत यहाँ तक कि फिर आखिरकार होने लगती है। तो साथियों समीरा सब कुछ साथियों भूल करके अपने जीवन में साथियों एक कदम आगे बढ़ने की यहाँ तक की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों यह बात वह फहद को बिल्कुल नहीं पता थी। मैं कभी भी यह लड़की मां नहीं बन सकती है, यह बात साथियों उससे छुपा करके उसके निकाह कर लेती है। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि निकाह होने के बाद समीरा अपने ससुराल जाती है। लगभग साथियों 1 महीने तक वहाँ पर वह रहती है और दोस्तों अपने ससुराल में और फिर साथियों फहद के साथ जहाँ जिद्दा में फहद रह करके अपना काम करता था, जॉब करता था, साथियों उसके साथ वहाँ पर वह चली जाती है, वहाँ पर साथियों रहने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके लगभग साथियों 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और जब साथियों समीरा फहद के साथ पूरे 6 महीने तक लगातार रहने लगती है तो दोस्तों एक दिन फहद कहता है कि समीरा मैंने कभी यह नहीं सुना है कि तुमको कहते हुए कि तुम्हारा पीरियड आखिरकार इस समय आया हुआ है। क्या फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हें इस चीज़ की कभी कोई यहाँ तक की दिक्कत नहीं होती है क्या? अब दोस्तों इस बात को सुन करके समीरा बहुत ही यहाँ तक कि चिंतित हो जाती है, घबरा जाती है, वह कुछ साथियों जवाब नहीं दे पाती है। तो दोस्तों वह फहद कहता है कि देखो मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहता हूँ लेकिन कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुमको महीने वाली प्रॉब्लम होती है। आखिर अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मुझसे छुपाने की आखिर का जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारा पति हूँ। दोस्तों समीरा यहाँ तक कि बहुत घबरा जाती है, इधर उधर के उससे बातें करने लगती है। फहद को साथियों यहाँ तक कि वह गुमराह करने लगती है, क्योंकि साथियों समीरा को यह बात बिल्कुल साफ साफ पता थी कि अगर मैं उसको यह सारी चीज़ें बता दूंगी तो इसका अंजाम हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो समीरा लड़की है वह साथियों फहद से यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी और साथियों फहद भी समीरा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। दोस्तों वह फहद से बता देती है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं सर्जरी हुआ है मेरा, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ।
अब दोस्तों इस बात को लेकर के, इस बात को सुन करके फहद साथियों सर चकराने लगता है उसका। वह साथियों अपना माथा पकड़ करके उसी समय जमीन पर बैठ जाता है और कहीं ना कहीं साथियों उसको बहुत ही दुख भी होता है। दोस्तों फहद कहता है कि यार तुम यह कैसी बातें मुझसे आखिरकार कर रही हो। तो साथियों समीरा इस बात को सोच करके रोने लगती है कि अब तो यह भी मुझे छोड़ देगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी आखिरकार, इस दुनिया में अकेले कैसे रहूंगी। फिर दोस्तों फहद काफ़ी कुछ यहाँ तक सोचता विचारता है, समझता है और कुछ देर शांत रहता है। फिर साथियों फहद कहता है कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार पता कर सकते हैं क्या बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों फिर समीरा कहती है कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। जितनी बार हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे उतना नया नया प्रॉब्लम के बारे में वो सारे डॉक्टर हमें पता चलेगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों फिर फहद कहता है, उसका पति, उसका शोहर, देखो यार अब तो मैं कहाँ तुमको छोड़ करके जाने वाला हूँ। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करें, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए एक दिन। चलो डॉक्टर साहिबा के पास हम लोग मिल करके यहाँ तक के चलते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर हम लोग इलाज करवाते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसमें आखिरकार बुराई ही क्या है। दोस्तों फिर समीरा भी उसकी बात को समझती है। दोस्तों फिर उसकी बात को मानती है, या सोचती है कि चलो एक बार जीवन में यहाँ तक की ट्राई ही कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, क्या पता कुछ ऐसा इलाज हो जाए, कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जाए, कोई भी ऐसा रास्ता आखिरकार निकल जाए या मिल जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों फिर समीरा और उसका पति फहद के साथ डॉक्टर साहिबा के पास यहाँ तक की जाती हैं। डॉक्टर साहिबा से साथियों ये सारी पूरी बात बताती हैं। डॉक्टर साहिबा ऐसी ऐसी आखिरकार बात है। दोस्तों फिर डॉक्टर साहिबा भी सुन करके थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं। फिर साथियों उस आदमी फहद से पूछता है कि डॉक्टर साहिबा इसका आखिर का इलाज क्या है, हम क्या कर सकते हैं कोई इलाज इसका। तो साथियों डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि देखिए इसका कोई भी उपाय आखिरकार इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, यही एक हमारी जानदारी में रास्ता बचा हुआ है। नहीं तो आप यह बात मान लीजिए कि आप लोग कभी भी अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। यही है जीवन की सच्चाई और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे आप लोग बढ़ जाइए। और कोई उपाय हमें ऐसा नहीं लगता है इस दुनिया में है। दोस्तों फिर इस बात को सुन करके समीरा उसका पति रोने लगता है और कहीं ना कहीं साथियों फहद की आंखों में भी यहाँ तक आंसू भी आ जाते हैं। दोस्तों फिर फहद समीरा को लेकर के अपने घर पर वापस आ जाता है। दोस्तों फिर उस दिन के बाद से यह दोनों साथियों बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। जो साथियों समीरा है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है और साथियों वह फहद से ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि दोस्तों वह अपने मन में बहुत चीज़ें सोच रही थी। वह साथियों अपने मन में सोच रही थी, विचार रही थी कि शायद अब यह मुझे छोड़ देगा तो मैं आखिरकार इस दुनिया में कहाँ जाऊंगी। यह सारी बातें साथियों उसके दिमाग में चल रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। अंदर ही अंदर साथियों उसको इस बात को खाए जा रही थी। दिन रात साथियों गुमसुम सी बैठी रहती थी, ना हंसती थी ना बोलती थी। दोस्तों फिर एक दिन फहद सोचता है कि यार हम दोनों की शादी तो आखिरकार हो ही गई है, अगर इस तरीके से हम लोग रहने लगेंगे तो जीवन जीने लगेंगे तो गुमसुम रहने लगेंगे तो हमारा आगे का आखिर का जीवन कैसे बीतेगा, आगे का आखिर का जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। और फिर दोस्तों फिर फहद अपने जीवन में साथियों एक बहुत बड़ा यहाँ तक कि उसी वक्त फैसला लेता है। सबसे पहले साथियों वह समीरा का मन ठीक करने के लिए उसको साथियों घुमाने लेकर के कहीं पर दूर चला जाता है, ताकि साथियों उसके मन से सारी बातें एक दिन निकल जाएं और साथियों वह फिर से नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी वापस आ जाए। दोस्तों लगभग फिर 1 महीने तक साथियों यह दोनों मिलकर साथियों मक्का मदीना की साथियों जियारत करते हैं और फिर खूब घूमते फिरते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और 1 महीने के बाद फिर से साथियों जब यह दोनों घर पर आते हैं साथियों, उसके बाद फहद समीरा को लेकर साथियों एक अनाथ आश्रम में तुरंत उसी वक्त जाता है और साथियों दोस्तों वहाँ से एक साथ 2 बच्चों को साथियों ये दोनों गोद लेते हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब दोस्तों जब फहद
उन बच्चों को गोद लेता है तो साथियों इस चीज़ की वजह से जो साथियों समीरा है उसको साथियों बहुत बिल्कुल खुश हो जाती है। साथियों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल उसी वक्त खुश हो जाती है और इतना साथियों ज़्यादा खुश हो जाती है कि जिसके बारे में कुछ यहाँ तक कि कहा भी नहीं जा सकता है। और दोस्तों फिर उस दिन के बाद से फहद और साथियों समीरा ये दोनों साथियों मिल करके उन दोनों बच्चों को यहाँ तक कि माता पिता का प्यार देते हैं और साथियों फिर माता पिता की तरह पाल पोस करके यहाँ तक कि उन दोनों बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर साथियों अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन रास्ते पर साथियों ले जाने की अपनी ज़िंदगी को कोशिश करते हैं। दोस्तों आज वह दोनों बच्चे लगभग 5-5 साल के हो चुके हैं और आज भी साथियों फहद और समीरा या दोनों साथियों बहुत ही अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। दोनों साथियों एक साथ एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।